Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, today we are going to discuss in basic grammar lecture number 15. और आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कन्वर्जन, कि कैसे एक्टिव वॉइस जुमलों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज हम मॉडल वर्ब्स वाले जुमले जिनमें मस्ट, वुड, शुड, कैन वगैरह का इस्तेमाल होगा, इन एक्टिव वॉइस के जुमलों को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। जब हम इन जुमलों को एक्टिव से पैसिव करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि 4 स्टेप फार्मूला आपने याद रखना है कि इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आप देख लीजिए कैसे करना है। नंबर 1 है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। फिक्रे में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। नंबर 2 स्टेप होगा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एच और डॉट वी से मुराद है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी टेंस। टेंस के मुताबिक जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये नंबर 2 स्टेप है। इसके बाद नंबर 3 स्टेप है यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल। हर पैसिव वॉइस जुमले में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। और चौथा स्टेप है बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दें। जी, ये हमारे 4 स्टेप होंगे जिनको हम जो है इन सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो आइए इन जुमलों को देखते हैं। सवाल ये है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस में बी स्किप्ड, कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ा भी जा सकता है। अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, उन 4 स्टेप्स को अप्लाई भी करूंगा, रिकैपिचुलेट भी करूंगा, दोहराऊंगा भी, तो आप इन चीज़ों को, इस टॉपिक को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। पहला सेंटेंस है यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। एक्टिव वॉइस में जुमला है जिसमें मस्ट इस्तेमाल हुआ है। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। सो दिस यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल, कि आपको तमाम स्मोकिंग मटीरियल्स को जो है वो तलफ कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए, वट। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। देखिए ज़रा, ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स, ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स, ये हमारा पहला स्टेप हुआ करेगा। ऑल स्मोकिंग मटीरियल यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आए, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये मस्ट है तो आपने यहाँ पर मस्ट बी लगा देना है। पैसिव वॉइस में जब लेके जाएंगे तो मस्ट बी आ जाएगा, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होगा पुट आउट की थर्ड फॉर्म भी पुट आउट ही होती है। ये एक फ्रेजल वर्ब है पुट आउट, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी पुट आउट ही होगी। फिर बाय लगाकर यू, बाय यू, ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। अलबत्ता चौथे स्टेप के बारे में उसने ये कहा है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में भी स्किप्ड, सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस में भी स्किप्ड, यानी कि इस बाय यू को अगर हम जुमले में ना भी लिखें तब भी हमारा जुमले का मफहूम पूरा होता है। अगर लगा लें तो बेहतर है, और अगर नहीं लिखा जा रहा, अगर नहीं लिखने में आ रहा तो तब भी हमारे जुमले का कॉन्सेप्ट मुकम्मल है। देखिए ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट आउट, यहाँ पर बात को रोका जा सकता है, बाय यू लगाया जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। उसने हमें ये जो है वो चॉइस दी भी हुई है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट, यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट, ये ऑब्जेक्ट है सीट बेल्ट, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे द। एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जब ये द आया है तो ये टी हमने कैपिटलाइज कर दिया, चूंकि जुमला जो है वो स्टार्ट में आ गया द, तो इसलिए इसका टी कैपिटल हो जाएगा। जब यहाँ पर था तो ये स्मॉल था। सो लेट्स हैव अ लुक, द सीट बेल्ट, ये हमारा पहला हो गया सीट बेल्ट। दूसरा स्टेप होगा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये मस्ट लिखा हुआ है, ये मस्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा, मस्ट बी। पैसिव वॉइस के लिए हमारा हेल्पिंग होगा मस्ट बी। और अब हम चलेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। तो ये फास्टन जो है सीट बेल्ट को बांधना होता है, तो अब इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो हो जाएगी फास्टनड, FASTEN, फास्टनड, ED लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। दी सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टनड,
अब ये बाय यू लगा लिया जाए तो बेहतर है, अगर ना भी लगाया जाए पैसे वाइज में तो भी ठीक है, बाय यू की ज़रूरत नहीं है। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द थर्ड वन। दे विल डिमॉन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ऑब्जेक्ट को हम, ये ऑब्जेक्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन, जो हिफाजती चीज़ें हैं वो इक़दामात हैं, ये स्टार्ट में आ जाएंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेफ्टी प्रिकॉशंस, विल है, इसको हम विल बी कर देंगे, विल बी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस विल बी। फिर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लेकर जाना है वर्ब को, तो डिमॉन्स्ट्रेटेड हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटेड, और फिर बाय लगाकर दैम लगा दें, दे को हम दैम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर रिपीट करता हूं कि ये बाय दैम को अगर ना भी लगाया जाए, जैसा कि उसने हमें चॉइस दी थी कि सब्जेक्ट इन द पैसिव वाइज में बी स्किप्ड, कि अगर आप सब्जेक्ट को पैसिव वाइज जुमले में स्किप करना चाहें, छोड़ना चाहें तो छोड़ा जा सकता है। अलबत्ता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाय लगाकर दे को दैम में कन्वर्ट कर दें, यू को यू में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है। तो लेट्स लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। हमने वही ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है, दी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट में ले आएंगे। दी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, दी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट में ले आए, सब्जेक्ट बना दिया। मस्ट बी, ये शुड लिखा हुआ है तो इसको शुड भी कर देंगे, अगर मस्ट होता है तो मस्ट भी कर देते हैं, तो ये शुड बी आ जाएगा। रीड की आपको पता है कि सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी इसी स्पेलिंग से होता है, अलबत्ता उसको रेड पढ़ा जाता है, रीड, रेड, रेड। तो हम इसको कहेंगे द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड, अलबत्ता स्पेलिंग वही रहेंगे, शुड बी रेड बाय यू। आइए आगे आखिरी जुमले की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट्स। जुमला है यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, कि आप ये छोटे छोटे जो पैकेट है ऊपर वाले कंपार्टमेंट में स्टोर कर सकते हैं। इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाए पैसिवाइज करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, जैसे स्मॉल पैकेजेस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे स्मॉल पैकेजेस, स्मॉल पैकेजेस। ये कैन को कैन बी में कर देंगे, कैन बी में हो गया। स्टोर की थर्ड फॉर्म स्टोर्ड कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल स्टोर्ड हो जाएगा। स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। ये हमारी जो नाउन फ्रेज थी, इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, ये यहां पर एडजस्ट कर लेंगे, इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, और एंड पर हो जाएगा बाय यू, ये आ जाएगा बाय यू। तो इस तरह आपने देखा कि हमने एक्टिव वॉइस के इन जुमलों को किस तरह पैसिव वॉइस में किया। 4 स्टेप हैं। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेकर आए, दूसरा स्टेप है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस किया, तीसरा स्टेप है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल, और चौथा बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये बड़ी डिटेल से डिस्कस की। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और आपको के कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो गए होंगे। सो this was the topic for today. Thank you very much. Please take care of yourself. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself.